हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अर्थात भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव द्वारा नित्यबद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परामेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। भगवान की दैवी शक्ति यानी आदि शक्ति माता जगदम्बा, देवी दुर्गा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जो कि इस भौतिक संसार का संचालन करती हैं। देवी दुर्गा अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, अर्थात वे बद्ध जीवों को 3 ताप यानी कि प्रकार के कष्ट देकर भगवत धाम जानने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, लेकिन साथ साथ वे इस बात को भी सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति सरलता से इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से बाहर ना निकल जाए। इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग में वे रक्षा करने वाली हैं, इसलिए उन्हें दुर्गा कहते हैं। देवी दुर्गा की उपासना करने का विशेष समय यानी नवरात्रि के 9 दिनों देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हिंदू वर्ष में नवरात्रि 4 बार आते हैं, लेकिन उसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती हैं। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी अश्विन मास में। अश्विन मास में आने वाली इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि से जाना जाता है, क्योंकि ये शरद ऋतु में आती है। और अभी ऐसे ही कुछ दिनों में परम मंगलकारी अश्विन मास आने वाली शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण ये शारदीय नवरात्रि इस वर्ष कब आ रही है। इस दिन कलश स्थापना करने का समय कौन सा है और इस नवरात्रि के 9 दिन आपको देवी दुर्गा की आराधना के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर
2024 गुरुवार के दिन से। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:37 और सूर्योदय होगा 6:19। यदि आप इस दिन अपने घर में देवी की आराधना के लिए घट यानी कलश की स्थापना कर रहे हैं तो घट स्थापना का समय रहेगा सुबह के 6:19 से लेकर 7:23 तक। वैसे तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आरंभ है 3 अक्टूबर 2024 12:19 और हमारे वैदिक कैलेंडर में किसी दिन की भी शुरुआत हम सूर्योदय से करते हैं और उसे उदेरा तिथि कहते हैं। इस दिन नवरात्रि की पूजा 3 अक्टूबर को 12:19 से हो रहा है। इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार और नवमी तिथि है 12 अक्टूबर 2024 शनिवार। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 2024 रविवार को विजयदशमी है। दशहरा का पर्व हम पालन करेंगे। नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति है इस दिन कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय पुत्री देवी पार्वती। इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी तीसरे दिन, माँ चंद्रघंटा चौथे दिन, माँ कुष्मांडा पांचवें दिन, माँ स्कंद माता छठे दिन, माँ कात्यायनी सातवें दिन, माँ कालरात्रि आठवें दिन, माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा अर्चना होती है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना द्वारा एक भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इस नवरात्रि के अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना कैसे करनी है और कलश स्थापन की संपूर्ण विधि क्या है, इन सबके उत्तर सबके ऊपर व्रत विधि के ऊपर एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। इस बार भी हम नवरात्रि के प्रत्येक दिनों में देवी दुर्गा इन सभी 9 स्वरूपों विशेष पौराणिक कथा लेकर कथा आने वाले हैं जो कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णित की गई है। आपने बार बार हमें कमेंट्स में लिखकर भेजा था नवरात्रि पर और देवी दुर्गा के विशेष वीडियो बनाएं और आपकी इच्छा को पूरा करते हुए इस शारदीय नवरात्रि के समय में हम प्रत्येक दिन उस दिन के देवी दुर्गा मुख्य स्वरूप और उनके महात्म्य कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तो तैयार हो जाइए, प्रतीक्षा कीजिए हमारे आने वाले इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला की। और इसके लिए सिर्फ आपको एक कार्य करना है और वो ये है कि याद से आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, अधिकतर लोग देवी दुर्गा की उपासना भौतिक सुख समृद्धि, स्वास्थ्य सफलता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वो है जो उनकी उपासना उच्च माध्यम के लिए यानी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है और वो सर्वोच्च लक्ष्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रगति और भगवान की प्राप्ति। भौतिक सुख सुविधाएं जब तक शरीर है तब तक रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी व्यक्ति
प्रयास करता है वो इस शरीर के साथ भी रहता है, शरीर के नाश होने के बाद भी रहता है। इसलिए अगर आप इस शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना और व्रत कर रहे हैं तो उनसे अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति भी मिले, ऐसी प्रार्थना भी जरूर करें। और ये वरदान देने में देवी दुर्गा को भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। और अंत में ताम दुर्गा दुर्गा देवी दुराचार विधा तिनिम नमामि भवभीतो हम संसारावतारणाम। अर्थात संसार के दुराचार को नाश करने वाली, संसार रूपी से उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती दुर्गा को मैं साक्षात सादर प्रणाम करता हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है और जो भी कुछ संभव वह भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण होता है। उनकी त्रिभिन्न विभूतियों का कोई अंत नहीं है। विभूति यानी संसार में जो भी ऐश्वर्यशाली, सुंदर और शक्तिशाली पदार्थ, वे सब परम भगवान श्री कृष्ण एक अंश की भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति योग माया के द्वारा इस भौतिक संसार का संचालन करते हैं। योग माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मुख्य शक्ति हैं। वेदों में भी कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत प्रकार की शक्तियाँ के स्वामी हैं। विभिन्न प्रकार की सर्व शक्तियाँ आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से कार्य करती हैं और योग माया सभी सर्व शक्तियों में मुख्य है। तभी भगवान कहा था, तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में प्रकट हुई हो। इसलिए इस संसार में अनेक मूल्यवान वस्तुएं, दीपक, पुष्प, भेंट, बलि की सामग्री आदि से तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम इंद्रियों को तृप्त की लालसा को तीव्रता से पूर्ण करोगी। इस भौतिक संसार में मनुष्य तुम्हारे अलग अलग स्वरूप जैसे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजय, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, शारदा और अंबिका के रूप से तुम पूजी जाओगी और भक्त तुम्हारी पूजा आराधना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और योग माया सर्वशक्तिमान हैं और शक्तिमान तथा शक्ति के बीच स्पष्ट भेद नहीं, किंतु शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हैं और माँ दुर्गा उनकी शक्ति हैं और इसी भाव से नवरात्रे हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस शारदीय नवरात्रे पर आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करके उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति का वरदान मांगने के लिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सदैव प्रसन्न रहिए और हरे नाम का जाप कीजिए। हरे कृष्णा।